सरकार की ओर से किसानों को गुमराह करने के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। हमने सरकार को इस बात के लिए चुनौती दी थी कि खुली बहस होनी चाहिए मंच के ऊपर, और वो हम उनको तब बताएंगे कि किस तरह से ये एफडीआई का खुदरा बाजार में लाना किसानों, छोटे व्यापारियों और बेरोजगार नौजवानों के पेट पर लात मारना है। एक और सवाल है जिसको अभी तक कभी लोगों ने गहराई से नहीं सोचा, वो ये है कि ये सिर्फ व्यापार के तौर पर ही इस देश में कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि इस देश को कूड़े का ढेर बनाना चाहते हैं, गार्बेज। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में 1400 एकड़ की ज़मीन पर 500 फीट से ऊंचा पहाड़ बन गया है कूड़े का, गार्बेज का। और छोटे छोटे देशों में ये कूड़े के ढेर आसमान की तरफ जा रहे हैं। हमारे इस देश को भी ये अमेरिका के और चीन के बने हुए सामानों के कूड़े का ढेर बनाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान को किसी भी साम्राज्यवादी ताकत के कूड़े का ढेर नहीं बनने दे सकते। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर किसी कीमत में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि ये किसानों, छोटे व्यापारियों और बेरोजगार नौजवानों और छोटे उद्यमियों के लिए बहुत घातक है। हमने बार बार इसकी आवाज़ उठाई है और संसद में भी इसकी आवाज़ उठाएंगे, और जब भी सरकार इस नियम का संशोधन करने वाली व्यवस्था को लेकर संसद में आएगी, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूं जो भी इसके विरोध में है कि वो संगठित होकर इस राष्ट्रघाती नीति का विरोध करें और जनता के हितों को बचाएं। आज हमने यहाँ प्रतीक के रूप में ये एक कार्यक्रम रखा है कि सरकार इतनी बहरी हो गई है, इतनी अंधी हो गई है और इस तरह से देश की समस्याओं के प्रति बिल्कुल संवेदन शून्य हो गई है। तो उसी के प्रतीक के रूप में हमने ये दिखाया है कि जैसे वो मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। वो समझती नहीं है कि क्या बज रहा है, क्या आवाज़ है, कितनी मधुर ध्वनि है। ठीक इसी तरह से ये सरकार हो गई है, बहरी हो गई है, संवेदन शून्य हो गई है और एक प्रकार से मस्तिष्क विहीन हो गई है कि जो जनता की आवाज़ को सुन नहीं रही है। और ये इस तरह का प्रदर्शन आज यहाँ गुमराह करने वाला कर रही है। ये सरकारी रैली है, ये लाए गयों की रैली है, ये आए गयों की रैली नहीं है। इसमें लोग आए नहीं हैं बल्कि लाए गए हैं। आज देश में सब जगह व्यापारी संगठनों की तरफ से इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इनके इस विरोध में शामिल है और मैं ये इनके साथ हमारा इस मामले में मतैक्य है। जो आंदोलन ये इस रूप में करते हैं, हम इनके पूरे तौर पर साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, करते रहेंगे। और मेरा सबसे देशवासियों से ये अनुरोध है कि इस काले प्रावधान का विरोध करें और जिस तरह से वॉलमार्ट न्यूयॉर्क से भगा दिया गया है, उसी तरह हिंदुस्तान से ऐसी कंपनियों को भी भागने के लिए मजबूर करें। जोशी जी, एक सवाल है, यहाँ तुलना करते हो रही है, दो रैलियां हैं, कांग्रेस की भी रैली है, ट्रेडर्स की रैली। सवाल ये है कि देखिए, ये हमने लोगों को लाया नहीं। एक तो वैसे भी आज दिल्ली जाम कर रखी है, हम ये नहीं सब साबित करना है। लोग हमारे साथ बहुत हैं, बहुत रैलियां हुई हैं हमारी, और हमने इनसे कहा था कि अगर खुले मंच पर बहस, खुले मंच पर लोगों को आने को कहा जाए, कोई किसी को लाए नहीं, लोगों को आने दिया जाए, खुले मंच पर बहस हो। वो तैयार नहीं होते, इसके संसद में भी नहीं होते, यहाँ भी तैयार नहीं होते, बिना बहस के कानून लिया। उन्होंने कहा था कि हम सब पार्टियों से राय करके सब स्टेक होल्डर्स की कॉन्सेंसस बना के तब ये प्रावधान लाएंगे। नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब है कोई दबाव है। वो दबाव इस हद तक है कि आज लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके वो रैली कर रहे हैं यहाँ पर, ये बताने के लिए। अरे आपने तो कानून बना ही दिया ना वहाँ, तो फिर क्या ज़रूरत है इसकी? ये घबराहट है। ये इस बात को दिखा रहे हैं कि नहीं, जो लोग प्रतिपक्ष में हैं, विरोध में हैं, हम भी यहाँ लोगों को ला सकते हैं। सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं, हमने लोगों को नहीं बुलाया। हमने तो ये दिखाया है कि सरकार की नीतियाँ कितनी संवेदन शून्य हैं, सुनती नहीं है, समझती नहीं है। उनको इसका पता ही नहीं है कि ये वो क्या करने जा रहे हैं। वो एक मुहावरा है, प्रतीक है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। उसको बीन बजने में कोई मधुर ध्वनि आ रही है, कोई उसके अंदर सुरतान बना हुआ है, भैंस समझती नहीं है उस बात। इस प्रतीक के लिए यहाँ की